इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं समझ सकूं कि फार्मर्स कैसे अर्न कर रहे हैं और रूरल इकोनॉमी कैसे अपने आप को अपडेट कर रही है। क्योंकि अगर रूरल एरियाज में हमको हेल्थ केयर देना है तो हमें रूरल इकोनॉमी को ठीक से समझना पड़ेगा। सो राइट नाउ वी आर इन औरंगपुरा and we are going to a small village called as Ladasavangi. You can see the roads, they are not developed. So we are trying to reach small villages in Maharashtra where roads have not yet reached. And then we will be planning out how to deliver healthcare in the most effective way to sort out small problems of people. So you can see the awareness of education in spite of having those kacha roads. ये संभाजी नगर में गांव है। इस गांव का नाम है औरंगपुरा और ये डॉक्टर उमेश डिडोरे है। ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर। इनसे डिस्कशन होता रहता है मेरा कि व्हाट रूरल हेल्थ केयर रियली नीड्स। उसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर ज्ञानेश्वर भी है। हेलो। इनसे भी मुझे बहुत इनपुट्स मिलते हैं कि व्हाट रूरल हेल्थ केयर एंड रूरल मेडिसिन नीड्स क्या है सर। और तो सर ने इनवाइट किया उनका फार्म दिखाने के लिए। ये फार्म देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ही हैज़ डन समथिंग इंस्पिरेशनल फार्मिंग, जहाँ पे जिसको हाई इनकम फार्मिंग कहते हैं। सर फार्म के बारे में बताइए, आप आपके ब्रदर के बारे में बताइए। हम 3 भाई हैं। हाँ। मैं सबसे छोटा हूँ। और आप ही डॉक्टर हो? हाँ मैं डॉक्टर हूँ। और गांव में आप विलेज में अकेले डॉक्टर हो? हाँ, हाँ। दोनों भाई खेती करते हैं। हाँ। तो ये हमारी खेती है। इसमें सब सेडनेट है। सेडनेट बोले तो उसमें सब सीड्स वगैरह करने बीज। हाँ, सो इनका फार्म डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये अलॉन्ग विद ग्रोइंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये सीड्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको सेडनेट कहते हैं। और ये थोड़ा अलग टाइप का फार्मिंग है और जिससे हाई इनकम फार्मिंग होती है। अभी हम सर से मिलेंगे, इनके बड़े भाई से, मिस्टर निवृत्ति डिडोरे। सो वील मीट हिम। इधर से हैंड वॉश वगैरह करके बाद में जाना। तो ये शेड नेट फार्मिंग है। इसके अंदर बहुत हाइजीन का इस्तेमाल होता है। सर अभी हैंड वॉश करेंगे और उसके बाद ही अंदर एंट्री लेंगे। यस। सो यू कैन सी द इंट्रिकेसीज ऑफ दिस काइंड ऑफ फार्मिंग। सर ये हाथ धोने के लिए क्यों जरूरी है फार्म के अंदर जाने के लिए? मराठीत बोला सर हिंदीत बोले तरी चांगलं होईल। ये कैसा निर्जंतुकीकरण है ये। अच्छा। इसमें फाइजन है और ये 5-7 पानी है। ओके। ये जो बाहर से हाथ में जो कीड़ा जंतु आते हैं वो अंदर वायरस या से बाहर सर अवॉइड कर रहे हैं इंटरनल इन्फेस्टेशन को अवॉइड करने का। फिर वो बैक्टीरिया फिर या वायरस से भी हो सकता है। सो यहाँ पे इस चीज़ की भी बहुत अच्छे से प्रिकॉशन ली गई है ताकि इनका फार्म सेफ है। यस सर। सो वी जस्ट मेट मिस्टर निवृत्ति डिडोरे। हेलो सर। और ये शेड नेट फार्मिंग है। शेड नेट राइट? सर ये क्या है, क्या लगाया है? करेला है। करेला मेल फीमेल रहता है उसमें। अच्छा, उसके बारे में बताइए सर। हाँ आइए इधर। मैं तो पहली बार सुना है मेल करेला फीमेल करेला। हाँ ये जो 4 लाइन है ये चार लाइन जो मेल है इसमें। ओके। इसका ये फूल रहता। 1 मिनट। ओके। ये जो फूल रहता। हाँ। वो तोड़ के इधर लाना पड़ता वो। ओके। 7 या 8 बजे सवेरे वो इधर उधर से तोड़ के लाने का और इधर लगाने का। ओके। जो मक्खी पोलन करती वो, अच्छा पॉलिनेशन के हाँ वो इसमें आती नहीं मक्खी, इसलिए वो पॉलिनेशन हाथ से करना पड़ता, मैन्युअली करना। ओके। सो देखिए आप कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है इसमें पॉलिनेशन फार्मर को खुद करना पड़ता है। जो मक्खी का काम एक लेबर से करना पड़ता है ये सब। अच्छा। सो ये मैनुअल पॉलिनेशन कर रहे हैं।
कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है एक अच्छा प्रोडक्ट और अच्छा प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर के कितने एफर्ट्स लगते हैं, इसमें टाइम का बंधन इन्वॉल्व है इसमें। इसमें 8 या 10 लेबर लगते हैं सवेरे 7 बजे से 11 बजे तक दोपहर में आने। यो बारिश के टाइम को दिन भर चलता हो। अच्छा, और सर अगर 7 या 8 का जो टाइम अगर हम मिस कर देंगे तो क्या होगा? नहीं वो टेम्परेचर से वो पोलिनेशन नहीं होगा। अच्छा, तो टेम्परेचर, टाइम, ये सब कुछ मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। तो मराठी में हम इसको झेंडू कहते हैं, ओके, इंग्लिश में मैरीगोल्ड कहा जाता है। सर इसमें भी मेल फीमेल होता है, आप बता रहे थे, इसमें भी सेम पॉलिनेशन टाइप करना पड़ता है। सर तो ये जो शेड नेट है ये अलग कैसी है बाकी टाइप की नॉर्मल फार्मिंग से, इसका क्या फायदा होता है? इसमें कैसा रहता है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है इसमें। ओके, जो बाहर हम समझो 100% वो धूप रही थी ना, इधर जो आप देखे तुम, इसमें 60% छाया। अच्छा, तो शैडो को मैनिपुलेट करके इसका कैसे आपका ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सके, इसके लिए शेड का यूज किया जाता है। तो इसको शेड नेट कहते हैं। जब मच्छर गिच्छर रहते बाहर की जो बीमारी रहती वो अंदर नहीं आती। तो इसका भी सर वैसे ही पॉलिनेशन करना पड़ता है, मेल फीमेल यहाँ पे? हाँ, इसका भी वैसा करना पड़ता है। वो इसके मशीन है, ये निकालने का, पाउडर निकालने का पाउडर से उसमें फ्लावर ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा था, इसमें क्या करना पड़ता है आपको? इसमें भी बता दिया हम। इस मशीन को क्या कहते हैं? वो क्या गाड़ी में रहता है, वैक्यूम पंप। हाँ। ओके, तो दिस ऑल्सो सिग्निफाइज, ये इंडियन फार्मिंग में जो जुगाड़ का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। जुगाड़ है यहाँ पे, वो ये काम करे वो। ये बैटरी ऑपरेटेड स्प्रेयर है। ये 10 किलो है। ओके, ये चालू किया गया, उसमें ऐसा पकड़ना पड़ता। ओके, और इसके अच्छा, इसमें से आप पोलन उठा रहे हो, है ना? इसमें पाउडर आता वापस फ्लावर का। हाँ। ओके, देखिए कितना बारीक काम है। तो ये जो वैक्यूम पंप से निकाला है फ्लावर से पोलन, उसको ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया चल रही है, आप देख सकते हो। See, farming in India has changed and farmers are knowing better what can help them to have better income, to have better growth. इनका टोमेटो का ऑर्चर्ड है, देख सकते हो कितने हेल्दी फ्रेश टोमेटोज है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू टच इट, ताकि जो इनके प्रोटोकॉल्स हैं वो मेंटेन रहे। अब साइज देख सकते हो टोमेटोज की। सर ये जो प्रोसीजर है फार्मिंग का, इससे क्वांटिटी भी बढ़ रही है क्या प्रोड्यूस की? कितने % बढ़ती है नॉर्मल फार्मिंग से और ये टाइप का फार्मिंग से? 50% से ज्यादा बढ़ती है। 50% से ज्यादा ग्रोथ मिल रहा है। वेरी नाइस। आप देख सकते हो, अगर 50% से ज्यादा ग्रोथ मिलता है तो इनकम का भी ग्रोथ 50% से होगा। लाइफ भी बढ़ती है उसमें। और पानी कितना यूज होता है सर इससे? पानी बहुत कम लगता है, पूरा ड्रिप की हुआ है सब। ओके, और मतलब नॉर्मल फार्मिंग के कंपैरिजन में इस टाइप के फार्मिंग में पानी कितना % कम लगता है? 50%। उसमें भी धूप आने से उसी बाष्पीभवन नहीं होता ना। अच्छा, और फर्टिलाइजर का कैसे? फर्टिलाइजर ड्रिप से। आपने ये जो पारंपरिक प्रकार से खेती करना है, अभी आप इस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हुए हो, तो ये जो शिफ्ट है ये कहाँ से आया और क्यों आया? जो पारंपरिक खेती थी उसमें ज्यादा पैसा नहीं रहता था। ओके, इसमें जो कैसा है, इसमें आप पैसा भी रहता है और लेबर को भी अपने यहाँ काम मिलता है। ओके, मैं कम से कम 8-10 लेबर को डेली काम देता मैं। ओके, ये अपना घर जैसा चलता तो लेबर का भी इससे उसका परिवार चलता उससे। ओके, यानी उसमें कैसा है, ज्यादा काम करने का ये बोझा उचलना काम नहीं है। लेबर का भी जो काम है वो आराम से काम है। इसमें जो बाहर की खेती, जो पारंपरिक खेती जो है, उसमें बहुत बोझा उठाना पड़ता है, सब मेहनत का काम करना पड़ता है। इसमें जो है ना, इसमें कैसा है, टेक्निकल खेती है, ये दिमाग से काम करना पड़ता है इसमें। सर इसमें से आप सीड्स भी जनरेट कर रहे हो। ये जो टोमेटो का बीज है कितने में जाएगा पर क्वांटिटी? ये नहीं जाएगा, टमाटर नहीं जाएगा। बीज उसका बीज जो है पर केजी 20,000 रुपए किलो। तो आप देख सकते हो पर केजी ऑफ सीड्स he generates, he earns 20,000 रुपीज। तो एक फार्मिंग से ये दो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं,
एक तो इनका प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके साथ सीड्स। मैं देख रहा हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ सर की जो लाइफस्टाइल है ये शहर वालों से कम नहीं है। इनके बहुत अच्छे से अपने आने वाले फ्यूचर को एजुकेट कर पाएंगे। ओके, इन दोनों के पास कार्स है जो मेरे पास नहीं है। एंड सो फार्मिंग में भी फ्यूचर है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि हर फार्मर ने साइंस के साथ आगे चलना चाहिए। सर आपका मैसेज क्या है, जो नए लोग हैं अभी भी पारंपरिक फार्मिंग कर रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? जो पारंपरिक खेती रही थी उसमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ता, जो ज़्यादा उस निसर्ग पे अवलंबन रहना पड़ता, नेचर पे डिपेंड होना पड़ता है। और ये कैसा है, ये 10 गुंठे खेती की है तुमने शेडनेट की, तो 10 एकड़ की खेती करने सरीकी ही है। ओके, तो मतलब अब इसमें कैसा रहता, हमारे इसमें समझो अब पर केजी 20,000 रुपये भाव इसका। अब ये 10 गुंठे में कम से कम 15 तो 20 किलो होता है। ओके, तो सीड से ही 1 लाख रुपए कमा लोगे आप? सीड से 1 लाख नहीं, ज्यादा। अच्छा, ओके, 3 लाख रुपए इसमें नफा आता। तो बाहर की खेती जो पारंपरिक खेती करती वो 10 एकड़ भी खेती की तो इतना पैसा नहीं निकलता उसमें। ओके, इसलिए नवतरुण शेतकरी ने ऐसा करना चाहिए। इनकम बहुत कम रहती बहुत और खर्चा ज्यादा रहता, और उनसे वो एजुकेशन भी नहीं दे पाते अपने बच्चों को, घर की हालत भी और टाइट हो जाती। ओके, और उसके बीच में एडिक्शन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसीज जैसे हम जानते हैं। सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे थोड़ा दिल के नजदीक का विषय है। और कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? साल कैसा बारिश कम रहती, कभी ज्यादा रहती, उसकी वजह से क्या पारंपरिक खेती में क्या है बहुत नुकसान हो जाता। ओके, बारिश की वजह से कभी ज्यादा रहती, कभी कम रहती। अपने पास थोड़ा पानी भी रहा तो अपने ये सीजन एक 3-4 महीने का सीजन रहता है। ये थोड़ा पानी भी बाहर से पानी बिकत ला के भी कम पानी में खेती कर सकती है। ये जो बाहर के अपने को 10 एकड़ खेती करने की है तो उसमें बहुत पानी लगता है। ये धूपकाले में भी कर सकती है, कभी भी कर सकती है ये खेती। इसमें ज्यादा का इनकम कितना हो पाएगा इस साल? कम से कम 4 लाख, 10 गुंठे में 4 लाख। ओके, ये ये वाले सिर्फ टोमेटोज के हिस्से ना, और टोटल फार्मिंग में से कितना आ सकता है टोटल? इस साल थोड़ा ये मौसम अच्छा नहीं था ना, मौसम अच्छा नहीं था तो कम से कम 12 से 13 लाख रुपए आएंगे हमारे यहाँ। ओके, सिर्फ ये फार्मिंग 2 एकड़ में, और सिर्फ प्रोड्यूस की वजह से ना। इसके अंदर आप सीड का प्रोडक्शन ले रहे इस कारण। हाँ, तो बाकी इसमें कुछ भी नहीं ज्यादा। अगर सीड और प्रोड्यूस का मिक्स कर दिया तो कितना हो जाता है इनकम? सीड और प्रोडक्शन तो 20 लाख तक जाएगा। हाँ, बाकी खेती में ज्यादा करता नहीं। हाँ, इस पे ज्यादा ध्यान है हमारा। ओके, तो आप देख सकते हो जितना एक हाई पेइंग आईटी इंडिविजुअल कमाता है आप 10 गुंठे की खेती में उतना कर सकते हो। हाँ। और ये पायलट प्रोजेक्ट है, इससे भी बड़ा होने वाला है अभी आपका प्लान। हमारा वर्टिकल प्लान में खेती करने का है। अच्छा, तो अभी ये रेड चिलीज के शेड नेट में हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं समझ सकूं कि फार्मर्स कैसे अर्न कर रहे हैं और रूरल इकोनॉमी कैसे अपने आप को अपडेट कर रही है। क्योंकि अगर रूरल एरियाज में हमको हेल्थ केयर देना है तो हमें रूरल इकोनॉमी को ठीक से समझना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम अच्छी तरह से एक अच्छी रूरल हेल्थ केयर हमारी स्ट्रैटेजी है वो अच्छे से क्राफ्ट कर पाएंगे। हमेशा ऐसे कंप्लेंट्स देखे गए हमारे डॉक्टर्स से क्योंकि वो रूरल एरियाज में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, बिकॉज उनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनको योग्य मात्रा में फीस नहीं मिल पाती। लेकिन मेरे को ये पिक्चर चेंज होते हुए दिख रहा है इन महाराष्ट्र। आपने वो वीडियो में देखा होगा कि कैसे कच्चे रास्तों से बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते कच्चे हैं लेकिन एजुकेशन प्राप्त करने के इरादे पक्के हैं। शायद यही रेस्टलेसनेस एजुकेशन प्राप्त करने की और एजुकेशनल एक्सीलेंस प्राप्त करने की आज भारत को एक बहुत उन्नत देश बनाने की ओर लेके जा रहा है। स्पेशली व्हेन वी सी इंटरनेशनली कि यही एजुकेशन की तरफ डेडिकेशंस इंडियन का आज हम देख पा रहे हैं कि ट्विटर का एक्स CEO इंडियन था, माइक्रोसॉफ्ट को भी एक इंडियन लीड कर रहा है और गूगल को भी एक इंडियन लीड कर रहा है। तो इंडिया का फ्यूचर बहुत अच्छा है और मैं अभी इस चीज़ में मेरा एक मत बन गया है कि रूरल इनकम भी बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। बिकॉज रूरल फार्मर्स और रूरल जो वर्कर्स है, आर्टिसंस है, दे आर नॉट डूइंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, दे आर अपडेटिंग देमसेल्व्स। आप देख सकते हो ये
कितना इनोवेटिव आइडिया है। और ये चिलीज, इनका प्रोडक्शन, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल एटमॉस्फेयर, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग द बेस्ट प्रोड्यूस, सेविंग वाटर एंड डबलिंग देयर इनकम। तो मुझे नहीं लगता कि रूरल, मुझे लगता ही नहीं कि मैंने देखा है कि रूरल लोगों की लाइफस्टाइल आज जो सिटीज में रहते हैं उनसे अलग नहीं है ज़्यादा। क्योंकि जो सर है उनके पास भी आईफोन है, इनके पास भी गाड़ियाँ हैं, इनके घरों में भी एसीज है, और मोस्टली फार्मर्स आज अच्छे से कमा रहे हैं। जस्ट जो फार्मर्स अच्छे से कमा नहीं पा रहे हैं, जो फार्मर्स अच्छे से कर नहीं पा रहे, दे जस्ट नीड टू अपडेट देमसेल्व्स, दे जस्ट नीड टू टेक इनोवेशन in their way of working and delivering growth. Thank you.